जब हम लोग करप्शन से फाइट करने के संदर्भ में सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तो उसके टूल्स में एक शब्द आया था। अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो टूल में हमने जिक्र किया था सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत सारे मशीनरी संस्थाओं के साथ साथ हमने सिविल सोसाइटी का उल्लेख किया था। तो इसका मतलब हुआ कि सोसाइटी और स्टेट, इन दोनों के बीच भी कुछ संस्थाएं हैं जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। सिविल सोसाइटी को अगर डिफाइन करें, क्योंकि सिविल सोसाइटी कैसे फाइट करेगा, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, जब इस टॉपिक पर बात करेंगे तो पहले तो यही मन में आएगा कि भाई सिविल सोसाइटी होता क्या है, सिविल सोसाइटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सोसाइटी तो ठीक है, हमने बोला कि सामाजिक संबंधों का जाल है, लेकिन सिविल सोसाइटी क्या हो गया? तो देखिए, very simple, consist of the activities and relations of all non-government, autonomous, non-government यानी जो गैर सरकारी है, ऑटोनॉमस जो स्वायत्त है, वॉलंटरी है यानी जो स्वतः संगठन बने हुए हैं अपने अपने हितों के लिए या सोसाइटी के हितों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन है, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या जो निजी संस्थान बने हुए हैं। इन सब का जो एक मिला जुला रूप है वो सिविल सोसाइटी है। अभी और आप थोड़ा समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें बोला कि कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड रिलेशंस, दो चीजें हैं, गतिविधियां और उनके बीच संबंध। यानी कि किनकी गतिविधियां और किनके बीच संबंध? तो वो सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी संस्थान नहीं है। नंबर 2, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमस है, खुद उन्होंने संगठन बना लिया है अपने दम पर, अपनी फाइनेंशियल तरीकों से, ऑटोनॉमस। वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से, कोई उनको मजबूर नहीं कर रहा संगठन बनाने के लिए, या सरकार गवर्नमेंट ने भी उन पर दबाव नहीं डाला, स्टेट ने भी दबाव नहीं डाला, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और क्या चीज है? तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, निजी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानी निजी संस्थाएं हैं, जो निजी ऑर्गेनाइजेशन है, उन संस्थाओं ने मिलकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपल, इन लोगों ने, इन सब ने मिलकर जो एक्टिविटीज या जो रिलेशन इनमें डेवलप होगा वो सिविल सोसाइटी हो जाएगा। अब इसको और सरल शब्दों में देखें। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मान लीजिए कोई करप्ट ऑफिसर का या करप्ट कार्यालय, करप्शन हुआ किसी कार्यालय में, उसका विरोध किया जाना है, अपोज किया जाना है। या कोई मान लीजिए कोई बड़ी घटना हो गई, लूट, हत्या या बलात्कार की कोई घटना हो गई, तो उसका विरोध किया जाना है। अब देखिए, सरकार तो एकदम से तो कानूनी तरीकों से काम करना होता है, लेकिन समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इन चीजों का विरोध करने के लिए सामने आती है। मान लीजिए कोई घटना घटी और उसके अगेंस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आगे आ गई, ठीक, एक हो गए। किसानों का संगठन आगे आ गया, ठीक। और ट्रेड यूनियन, जो बहुत सारे जो बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में, जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में ट्रेड यूनियंस है, वो भी उसका विरोध करने लगे। और मान लीजिए कोई ऐसा संगठन है, व्यापारियों का संगठन है, वो भी उसमें शामिल हो गया। कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को ढूंढ करके उनकी मदद करते हैं, वो भी उनमें शामिल हो गया। अब ये क्या हो रहा है? ये जो सब मिलकर के काम कर रहे हैं, यही सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इनको, CSO। चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे वो दान देने वाली संस्था हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे महिलाओं का संगठन हो, चाहे युवाओं का संगठन हो, चाहे बच्चों का संगठन हो, चाहे वो किसी भी तरह का संगठन हो, यानी कि समाज में वो लोग जो किसी न किसी रूप में संगठित होकर के प्रबुद्ध यानी कि नॉलेज रखते हैं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में नॉलेज रखते हैं, किसी चीज को विरोध करने या समझने की क्षमता रखते हैं, अगर उन सब लोगों ने मिल करके किसी गतिविधि का विरोध करना शुरू किया या समर्थन करना शुरू किया, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा जो सब मिल करके कर रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर?
यानी समाज से निकल करके ऑर्गेनाइजेशन बना, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हुआ। वो सोसाइटी के ही वो लोग हैं या वो संगठन हैं जो स्वतः यानी वॉलंटरीली, ऑटोनोमसली, यानी अपने आर्थिक सत्ता के आधार पर काम कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी वर्क्स इन द सोसाइटी विद द स्टेट बट इन एन ऑटोनोमस मैनर। सिविल सोसाइटी जो है ये समाज में ही काम करता है, वर्क्स इन द सोसाइटी विद द स्टेट। कई बार ये राज्य के साथ काम करता है, मतलब ऐसा नहीं कि राज्य से बाहर जाके संविधान, कानून, नियमों का पालन भी करते हैं, बट इन ऑटोनॉमस मैनर, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक। क्यों? क्योंकि कई बार इन्हें सरकार का भी विरोध करना पड़ता है। और यहाँ पर तो आप इसी संदर्भ में इन संस्थाओं को देख रहे हैं कि ये करप्शन का कैसे विरोध कर रहे हैं। अब वो चाहे पॉलिटिकल करप्शन हो, चाहे वो ग्रैंड करप्शन हो या पेटी करप्शन हो या किसी भी तरह का करप्शन हो, उनका विरोध करने के लिए काम कर रहे हैं। प्लेज एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी। और क्या करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी ये भागीदारी करते हैं। यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे संगठन हैं जो ऑटोनॉमस हैं, जो एनजीओ हैं, जो महिलाओं के संगठन हैं, जो युवाओं के संगठन हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। और जरूरत पड़ने पर सरकार की अगर कोई गलत नीति है, गलत गतिविधि है या कोई अधिकारी अगर करप्ट है तो उसका भी विरोध करते हैं। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करप्शन को दूर करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट हमने लिखा है वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी। यानी सिविल सोसाइटी अब क्या हो गया, एक वॉच डॉग हो गया, यानी रखवाली करने वाली एक संस्था होगी। कैसे? तो करप्शन वॉच डॉग के रूप में ये काम करता है। यानी भ्रष्टाचार हो रहा है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको पता है, नियम के बारे में पता है, रूल्स के बारे में पता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के बारे में जब बात कर रहे थे तो ये कमी दिख रही थी। वहां पर हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, नियमों के बारे में जानकारी नहीं है, संविधान और कानून के बारे में पता नहीं है, लेकिन उन्हीं में से निकला सिविल सोसाइटी और इनको नियमों के बारे में पता है, इनको किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है या अधिकारी की क्या ड्यूटी है इसके बारे में मालूम है। अब ये क्या हो गए, वॉचडॉग हो गए। समाज की तरफ से ये वॉचडॉग हो गए, ये रखवाली कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इट एक्सप्रेसेस करप्शन केसेस एंड क्रिटिसाइजेस। अब इनके पास तो दिमाग है, सोच भी है और संगठन है। जब हम समाज के बारे में बात कर रहे थे कि सोसाइटी कैसे करप्शन का विरोध करते हैं, तो वहां पर एक कमी हमने बताई थी कि समाज में लोग पृथक पृथक रहते हैं, उनके पास कोई संगठन नहीं होता। वो लोग जो है घबराते हैं, डरते हैं कि हम कैसे विरोध करेंगे। अब यहाँ तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है ना, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑटोनॉमस है। किसी से ऐसा नहीं कि कोई कर्ज ले रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं या किसी से डोनेशन ले रहे हैं। ये अपने दम पर बने हुए संगठन है, अपने लोगों के हितों में काम करने वाले या सार्वजनिक हितों में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या हो गया? इट एक्सप्रेसेस करप्शन केसेस एंड क्रिटिसाइज करप्ट ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जैसे एनजीओ वगैरह काम करते हैं। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन हो रहा है, भ्रष्ट अधिकारी जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं, कोई राजनीतिक है वो करप्शन में इन्वॉल्व है या किसी के साथ कोई क्राइम हो जाता है, अपराध हो जाता है जिसको वो बचा रहे हैं, तो ये आवाज उठा सकते हैं। ये एनजीओ हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ जिनको शॉर्ट में कहते हैं, ये आवाज उठाते हैं और इस तरह से करप्शन केसेस को क्रिटिसाइज करते हैं, पेपर में डालते हैं, मीडिया में लाते हैं, फेसबुक और जो सोशल मीडियाज है उनमें पब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डरते नहीं, दे डोंट अफ्रेड ऑफ। उनके पास एक संगठन है और इस संगठन के दम पर वो इन चीजों का विरोध कर पाते हैं। और क्या इनकी खासियत है? आइडेंटिफाइड करप्शन प्रोन एरियाज, corruption prone areas within legal and administrative system
देखिए ये जो संस्थाएं हैं इनकी समझ ज्यादा विस्तृत है, ज्यादा विकसित है, और ये ज्यादा समझ वाले जो संस्थान हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण में लिखा है ट्रेड यूनियन या कर्मचारियों की संस्थाएं या अधिकारियों कर्मचारियों की संस्थाएं। अब ये ट्रेड यूनियन को में जो लोग काम करने वाले लोग हैं ये किसी संस्था के ही लोग हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, किसी पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक स्वतंत्र संस्था बना ली है। अब मान लीजिए उस संस्था में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो कोई करप्शन करते हैं या कोई गलत निर्णय लेते हैं, गलत नीति बनाते हैं, जिससे जनता को नुकसान हो सकता है, पब्लिक को नुकसान हो सकता है। अब पब्लिक को तो ये नहीं पता कि इस नीति का दूरगामी प्रभाव क्या होगा, लेकिन उन ट्रेड यूनियन को पता है, एसोसिएशन को मालूम है, तो क्या करेंगे, ये सरकार की उन नीतियों को का विरोध करेंगे, या वो एरिया जहां करप्शन हो सकता है, आइडेंटिफाइड वो एरिया जहां करप्शन हो सकता है पहले ही अवेयर कर देंगे जनता को, पहले ही सरकार को बता देंगे कि भाई यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, आप जो है सावधान रहिए, नहीं तो यहाँ इस करप्शन के कारण आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये क्या संस्थाएं क्या करती हैं, उन करप्शन प्रोन एरियाज के बारे में पता लगा लेती हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाने की उनमें क्षमता है और इस तरह से करप्शन को कम करने में मदद करती हैं। और क्या काम कर सकते हैं ये देखिए, यहाँ तो हमने आपसे बात की, पहली चीज तो वॉच डॉग के रूप में, तो करप्शन के वॉच डॉग के रूप में हो गया। दूसरी चीज हमने बताया कि ये करप्शन केसेस को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि इनके पास संगठन है, उसका विरोध करते हैं। और तीसरी चीज ये है कि जहां करप्शन प्रोन एरियाज है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करके पहले से ही जनता को अवेयर कर देते हैं या सरकार को बता देते हैं। तो पहला काम तो इस तरीके से हो गया इनका। अब दूसरी चीज, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, अभी ऊपर भी बात हुई थी। अब जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनको प्रशासन के नियमों और कानूनों की जानकारी है, जिनको ये पता है कि हमारे पास हमारे देश में हमारे कानून में संसद के द्वारा बनाए गए कौन कौन सी संस्थाएं या कानून है। अब वो जो संस्थाएं यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसओ जो है, वो क्या करेंगी, वो ये बताएंगी कि कहां कहां पर करप्शन मौजूद है, ग्रेविटी ऑफ करप्शन, यानी कहां कहां पर एग्जिस्टेंस एंड ग्रेविटी ऑफ करप्शन, यानी कहां कहां पर करप्शन मौजूद है और उसकी गंभीरता कितनी है, कितनी खतरनाक है, वो समाज के लिए कितना घातक है, ये चीज जो है रिकॉग्नाइज करना और इसके खिलाफ जनता को तैयार करना यानी अवेयर करना। तो देखिए एक ये और बड़ा काम हो गया, है ना। सरकार तो चलो ठीक है अपनी तरफ से कोशिश करती रहती है, मीडिया कोशिश करती है, सोशल मीडिया कोशिश करती है, और फैमिली जो है वो भी करप्शन में मदद करती है, सरकार की बहुत सारी मशीनरी है वो भी काम करती है, लेकिन उन सब के बावजूद भी एक बहुत प्रभावी तरीका है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हमारे देश के जो बहुत सारे समाज से ही निकले हुए पढ़े लिखे समझदार या ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी रखने वाले लोग, और मान लीजिए इसमें एजुकेशन का कोई बैरियर नहीं है, कोई एजुकेटेड नहीं भी है लेकिन उसे किसी नियम कानून या परंपरा की जानकारी है, उसे पता है कि कहां पर क्या गड़बड़ी हो सकती है, और किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए किसानों का संगठन है और उसमें से कोई फार्मर ऐसा है जिसको ये पता है कि यहाँ पर इस कार्यालय में ये करप्शन की संभावना है, तो वो भी उसे रेज कर सकता है, अपने संगठन में बता सकता है, और इस तरीके से जनता को अवेयर करने में इनकी भूमिका होती है। इसके अलावा एक आर्टिकल 13 है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बात करेंगे, इसी यूनिट के अंदर ये टॉपिक आता है। आर्टिकल 13, अब देखिए ये क्या काम करता है, ये तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एक बहुत बड़ा मसौदा है, बहुत बड़ा ट्रीटी है, देशों के बीच, विभिन्न देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक समझौता कराया कि भाई देखिए हर एक देश में कहीं ना कहीं, हर एक जितनी भी देश हैं सभी देशों में बहुत ज्यादा करप्शन है, और सभी देशों में इसके कारण से गरीबी है, बेरोजगारी है, समस्याएं हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कितनी हत्याएं होती हैं, कितने अपराध
अपराध होते हैं इन करप्शन के कारण। तो एक ट्रीटी किया इन्होंने, एक समझौता किया सभी कई देशों ने मिलकर, और उसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो इसमें एक आर्टिकल 13 आता है जिसमें ये स्पष्ट तौर पे बोला गया है कि इस हर एक देश को ये प्रयास करना है, ईच एंड एवरी कंट्री हैज टू मेक एफर्ट दैट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप एंड अपोज द करप्शन। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विकसित हो, ऐसे संगठन विकसित हो जो कि करप्शन का जो है विरोध कर सकें, जनता को अवेयर कर सकें और सरकार के नियम या नीति बनाने के तरीकों में भागीदारी कर सकें। क्योंकि भागीदारी करने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और करप्शन कम होगा, है ना। एक आंकड़े के मुताबिक पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन होता है। जैसे कुछ आंकड़े हैं, एवरी ईयर $1 ट्रिलियन इज पेड इन ब्राइब। पूरे विश्व में $1 ट्रिलियन, ट्रिलियन में है ये, ट्रिलियन है ना। इंडिया को अपन $5 ट्रिलियन की वो कंट्री बनाना है अपन को, है ना, बनाना है आने वाले सालों में, 2-3 सालों में अपन को 5 ट्रिलियन। तो अब देखिए $1 ट्रिलियन का तो खाली ब्राइब यानी कि रिश्वत और घूसखोरी होती है। और देखिए आप, एंड 2.6 ट्रिलियन आर स्टोलन एनुअली थ्रू करप्शन। और 2.6 ट्रिलियन का जो है प्रत्येक वर्ष करप्शन के माध्यम से किसी न किसी तरीके से डील होती है। यानी कि भारत का जो कुल जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी, इतना तो हर साल जो है पूरे विश्व में रिश्वत, घूसखोरी और करप्शन के कारण विश्व को नुकसान हो जाता है। और ये बना लेता है शैडो इकोनॉमी, ये डेवलप कर देता है क्राइम। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में भी इसका जिक्र किया गया कि ये बहुत जरूरी है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए जाएं और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और उन्हें अवसर दिया जाए, अधिक से अधिक अवसर दिया जाए कि वो करप्शन के खिलाफ आवाज उठा सकें। और आगे बढ़ते हैं, ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसमें कई एनजीओज भी रहते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस भी रहते हैं, कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी रहते हैं, और कई जो हैं ऐसे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जो अपनी मर्जी से अपने संसाधनों के आधार पर, उनके रिसोर्सेज के आधार पर जनता के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और उन वेलफेयर में कई बार देखिए ऐसे काम भी करते हैं, पब्लिशेज, इंडिसेज, रिपोर्ट्स, स्टडी रिजल्ट्स फॉर बेटर अवेयरनेस ऑफ द पीपल। क्या करते हैं ये लोग? ये ऐसे काम करते हैं जैसे रिपोर्ट पब्लिश किया कि फल्ला ऑफिस में, इस पर्टिकुलर ऑफिस में किसी कार्यालय का नाम क्यों लें अपन, है ना, कोई भी कार्यालय हो सकता है, मध्य प्रदेश सरकार का है, भारत सरकार का, जहां भ्रष्टाचार हो रहा हो। और ये जो संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, अपने आंकड़े और सूचनाओं के आधार पर, तथ्यों और सर्वे के आधार पर कुछ इंडिसेज, सूचकांक जारी कर देते हैं, रिपोर्ट जारी कर देते हैं, मीडिया में पब्लिश हो जाता है, और इसका फायदा क्या होता है? जनता में अवेयरनेस आ जाता है और उस कार्यालय या उस डिपार्टमेंट की बदनामी होती है, जिससे ये पता चलता है कि वहां पर करप्शन है और उसे कम करने के लिए सरकार को अवेयर होना पड़ता है। तो सम सीएसओ ऑपरेट इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड एजुकेशन सेंटर्स ऑल्सो। और भी काम करते हैं ये सीएसओ। क्या करते हैं? तो मान लीजिए भ्रष्टाचार तो है ही, करप्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या करते हैं ये लोग? इंफॉर्मेशन सेंटर, सूचना केंद्र बना देते हैं कि भाई वहां पर उस कार्यालय में ये गड़बड़ी होती है, इस अधिकारी के द्वारा प्रॉब्लम किया जाता है, ये अधिकारी जो है ये करप्शन लेने के लिए इस तरह से काम करता है, उनकी जो लिंकेज है, उनका जो तरीका है, उनको एक्सपोज कर देते हैं। तो सीएसओ, सम सीएसओ ऑपरेट इंफॉर्मेशन सेंटर एंड एजुकेशन सेंटर्स, जनता को भी एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि इस तरीके से करप्शन होता है, आप जो है इस करप्शन के जाल में मत फंसो। आपसे करप्शन मांगा जाएगा, आपसे ब्राइब मांगा जाएगा, आपसे पैसा मांगा जाएगा, आपसे कोई और जो है
चीजें मांगी जाएगी, आप कृपया उनको मत दीजिए, क्योंकि ये करप्शन को बढ़ावा देगा। आपका काम जेन्युइन है, उसे करना उनकी ड्यूटी है, उसके लिए सरकार उन अधिकारियों, उन राजनीतिज्ञों या पॉलिटिशियन को अलग से पे करती है। इसके लिए घूस देना या ब्राइब देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से एजुकेट करने का काम जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करती है। एजुकेट करने का मतलब जो हमने जो बहुत सारे नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, जैसे आरटीआई एक्ट है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जैसे लोकपाल या लोकायुक्त के पावर्स हैं, या किस तरीके से आप शिकायत कर सकते हैं, कैसे किस जगह पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इनके बारे में एजुकेट करने से मतलब यहाँ पर ये है, क्योंकि ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये काम करते हुए, और वो उसमें कई बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग भी हैं, तो वो लोगों को अवेयर करते हुए उनको ऑर्गेनाइज भी करते हैं और एजुकेट भी करते हैं। एक और पॉइंट में चलते हैं। देखिए, ये प्रोपोजिंग अल्टरनेटिव्स। अब देखिए यहां पर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसओ का एक कंस्ट्रक्टिव वर्क सामने आता है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन केवल करप्शन का विरोध ही नहीं करते, केवल करप्शन के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते, केवल लोगों को करप्शन से लड़ने के लिए एजुकेट ही नहीं करते, केवल लोगों को सोसाइटी में जो हमारे लोग हैं उनको यही नहीं बताते कि करप्शन कहाँ हो रहा है, करप्शन प्रोन एरिया क्या है, बल्कि ये भी बताते हैं कि करप्शन से लड़ने के लिए अल्टरनेटिव्स क्या है, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। यहां तक कि सरकार को भी बताते हैं कि गिव्स अल्टरनेटिव्स फॉर कंट्रोलिंग इट बेटर। इट से मतलब है करप्शन को। गिव्स अल्टरनेटिव्स फॉर कंट्रोलिंग इट बेटर, गिव्स न्यू पॉलिसीज, क्या नए कानून बनाए जा सकते हैं, नई नीतियां क्या बनाई जा सकती हैं, एंड लेजिस्लेशंस फॉर बेटर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। कैसे अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जा सकता है, कैसे बेहतर प्रशासन स्थापित किया जा सकता है, कौन सी वो नीतियां या कानून होंगी जिससे कि भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, ये भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करती है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी करती है कि अधिकारियों को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, उनके भ्रष्टाचार, उन डिपार्टमेंट में अगर भ्रष्टाचार है तो उसका क्या तरीका हो सकता है दूर करने का, ये अपनी तरफ से सरकार को सलाह भी देती है। क्यों? क्योंकि ये तो समाज और सरकार के बीच की संस्था है, ये समाज के लिए भी काम करती है और सरकार को भी बताती है, और इस तरह से बेहतर समाज के निर्माण में, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देती है। तो ये भी एक इसका पर्पस है। एक्सेलरेट प्रिपरेशन, पार्टिसिपेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल एंटी करप्शन एक्टिविटीज। अब बहुत जरूरी है कि भाई जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई चल रही है उसको बनाए रखना, क्योंकि मैंने बताया आपको पिछले क्लास में कि जब हम सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सोसाइटी कैसे करप्शन से लड़ती है, जब वहां पर बात कर रहे थे तो हमने बताया कि करप्शन इज लाइक द ओबेसिटी। अगर इस पर लगातार प्रहार नहीं किया गया, लगातार उस ओबेसिटी को रोकने के लिए, एक उदाहरण है ओबेसिटी, उस ओबेसिटी को रोकने के लिए अगर कोशिश लगातार नहीं की गई तो ये वापस आ जाता है। इसीलिए एक्सेलरेट प्रिपरेशन यानी भ्रष्टाचार से लड़ने की जो तैयारी है उसको गति देना। पार्टिसिपेशन, जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने वाली गतिविधियों में भागीदारी देना। इम्प्लीमेंटेशन, अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनी है, ऐसा कोई तरीका है, तौर तरीका है जिससे कि करप्शन का विरोध हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को एकजुट करती है, उनको एजुकेट करती है, उनसे संघर्ष करने के लिए उनको गति प्रदान करती है और संरक्षण भी देती है। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का ये भी एक बड़ा काम है कि जो करप्शन की जो गतिविधि चल रही है
उस गतिविधि को रोकने के लिए लगातार लोगों को मोबिलाइज करते रहा जाए। क्यों? क्योंकि अगर मोबिलाइजेशन बंद हुआ, अगर लोग भूल गए कि करप्शन कम हो गया है और लोग भूल गए, तो वापस जो है ये करप्शन फिर जंप कर जाएगा। इसीलिए ये ड्यूटी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन निभाती है। सिविल पार्टिसिपेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस अगेंस्ट करप्शन है, ये बहुत बड़ा काम कर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करप्शन को फेस करने में। इसने ये जो संस्थाएं हैं, इन्होंने लोगों के करप्शन के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी को बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेशन अगेंस्ट द फाइट ऑफ करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी को बढ़ाने के लिए, देखिए, एक इंटरनेशनल डे भी बना है। 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में सेलिब्रेट कराने का मकसद यही है कि लोग इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई में जुड़े, समझें। बहुत सारे पर्यावरण किससे संबंधित बहुत सारे दिवस बनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ऐसे बहुत सारे एड्स के अगेंस्ट डे मनाते हैं 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर एड्स के खिलाफ एंटी एड्स डे मनाते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में जागरूकता है, लोग उस लड़ाई में उस समस्या के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी करें। पर्यावरण को बचाने 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो लोगों की पर्यावरण को बचाने में भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। अब यहाँ पर 9 दिसंबर वाला ये जो डेट है वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया आपको इसे पिछले वाले क्लास में कि अगर सोसाइटी खुद ही एक्सप्लॉइट होने को तैयार है या ये सोचे कि हम भी करप्शन में भागीदारी करके जो है चीजें अर्जित करेंगे, तो करप्शन खत्म नहीं होगा। बल्कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टिसिपेशन का होना जरूरी है। हर एक स्तर पर, एट ऑल लेवल, हर एक स्तर पर एक भी स्तर छूटना नहीं चाहिए और एक भी हिस्सा समाज का बचना नहीं चाहिए जो करप्शन का विरोध न करता हो। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इस काम को कर सकती है। ये लास्ट जो पॉइंट है यहां पर हमने इसका जिक्र किया है। क्या कहा है? देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल इन एंटी करप्शन पॉलिसीज, नो ओमनीपोटेंट प्लेयर। नो ओमनीपोटेंट प्लेयर मतलब एक सर्वशक्तिमान कोई व्यक्ति नहीं है जो अकेले करप्शन को रोक सके। और करप्शन को रोकने के लिए वन साइज फिट्स ऑल कोई पॉलिसी भी नहीं है। मतलब समझ गए होंगे कि ऐसी कोई नीति नहीं हो सकती कि उस नीति को बना दिया और करप्शन छू मंतर हो गया, नहीं होगा। और न ही कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई संस्था होगी जो करप्शन को, जिसने कोशिश की और करप्शन खत्म हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमारे समाज के अलग अलग क्षेत्रों में विद्यमान है। बैंकिंग सेक्टर में भी है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी है, सोशल सेक्टर में भी है, इकोनॉमिक सेक्टर में भी है, रिलीजियस सेक्टर में भी है, कल्चरल सेक्टर में भी है। कोई ड्रामा करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, नाटक करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, बॉलीवुड में है, फिल्म सेक्टर का में को क्या गड़बड़ियां होती है उस क्षेत्र में भी काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। कई पत्रकारों का संगठन है ना, पत्रकारों का संगठन है, कई जो है व्यापारियों का संगठन है, महिलाओं का संगठन है, युवाओं का संगठन है, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि ये इन सब को इकट्ठा करता है, कोलिशन बनाता है, इनका ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इनको इकट्ठा करके ले आता है कि भाई बताओ कहां पर क्या गड़बड़ी चल रही है, कहां पर आपके क्या अनुभव हैं, और उन अनुभवों को लेकर के डिफरेंट पॉलिसीज बनाने के लिए, डिफरेंट तरीकों से लोगों को मोबिलाइज करने के लिए अपनी इस गुणवत्ता का उपयोग करते हैं। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है करप्शन के खिलाफ लड़ाई में। क्यों? क्योंकि समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के करप्शन प्रचलित हैं, अलग अलग तरीकों से होते हैं, जिसका अंदाजा किसी एक संस्था या एक व्यक्ति को नहीं हो सकता। लेकिन जो संस्था या
उस व्यक्ति से जुड़ा है वो बता सकता है। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक कोलिशन पैदा करता है, लोगों को, संस्थाओं को जोड़ने की कोशिश करता है, और इस तरीके से करप्शन की लड़ाई में ये भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि करप्शन हो रहा है लेकिन डरते हैं, वो आवाज नहीं उठा पाते। तो जरूरत होती है उनके प्रोटेक्शन की, उनको सुरक्षा देने की, उनको आत्मविश्वास देने की कि आप आवाज उठाइए, डरिए मत, आपके पास ये संस्थाएं हैं, ये कानून है, ये नियम है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट रिपोर्टर्स, एक्सपर्ट्स एंड विक्टिम्स। वो लोग जो भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, वो जो भ्रष्टाचार को जानने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी हो हल्ला के करती है, बिना किसी दिखावा किए कि हम इन्हें बचा रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को अपने सामाजिक तरीके से, सोशल तरीके से पूरा कर लेते हैं, और इस तरीके से वो ये काम भी करती हैं कि जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में हर जगह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, CSO है, यूएसए में भी है, यूरोप के विभिन्न देशों में है, भारत में है। भारत में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है करप्शन के खिलाफ लड़ाई में, क्योंकि भारत में करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक भारत जो है ये करप्शन के मामले में 80वें नंबर पे आता है, यानी कि 79 देश ऐसे हैं जो हमसे कम करप्ट हैं, बहुत ज्यादा करप्शन वाले देशों में आते हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो नियम कानून है, हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं, उनमें क्या कमियां हैं, या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रहे हैं उनमें क्या ड्रॉबैक है, कहाँ कमी रह जा रही है, उसको मॉनिटर भी करती, चुपचाप मॉनिटरिंग का काम भी करती है, और उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सुझाव भी देती है। मान लीजिए लोकपाल संस्था काम कर रही है और उनको कुछ दिक्कत आ रही है, तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फीडबैक दे सकती है। लोकायुक्त राज्यों में काम कर रहे हैं, अब उनको कुछ समस्या आ रही, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनको जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, या उस विभाग की प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वो जो प्रॉब्लम है उसको मदद करती है उनको बताने में। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन संस्थाओं के को काम करने में मदद भी करती है, वहीं दूसरी तरफ ये भी मॉनिटर करती है कि आखिर ये संस्थाएं क्यों प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही, क्यों ये भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पा रही, आखिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में ऐसे क्या कमी है जिसके कारण से ये पूरी तरह से उन अधिकारियों को सजा नहीं दिलवा पाती है। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से मॉनिटरिंग का काम भी करती है, और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अच्छा, अभी ये इनोवेटिव भी शुरू हो रहा है, ये सब चीजें भी हो रही हैं, वो लोग जो ईमानदार लोग हैं, वो लोग जो ऊंचे पदों पर हैं लेकिन पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे, बेहतर सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन करोड़ों नहीं कमा रहे, उनको सम्मानित कौन करेगा, उनको कौन रेस्पेक्ट देगा। तो ये जिम्मेदारी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा करती है, और इस कारण से सम अवार्ड्स टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, यानी वो लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग जो ईमानदारी से संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत करके भ्रष्टाचार की लड़ाई को मजबूत करने का काम भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तो ये पता चल जाता है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपको ये बताया कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक वॉचडॉग के रूप में कैसे काम करते हैं। ये भी आपको पता चल गया कि किस तरीके से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO जो है ये पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाता है। आप ये भी यहाँ जान गए कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से भारत सरकार को या हमारे देश की संस्थाओं को
अल्टरनेटिव्स का भी सुझाव देती है कि करप्शन को कम करने में हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, किस तरह से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लगातार एक्सेलरेट करती रहती है करप्शन के खिलाफ लड़ाई को, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा किस तरह से जनता की भागीदारी को बढ़ाया जा सके करप्शन की लड़ाई में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सुनिश्चित करती है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वो एक बहुत मजबूत विकल्प है जो समाज के अलग अलग भागों को आपस में जोड़कर लिंक करके और फिर जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई है उसको मजबूती प्रदान करती है, यानी कोलिशन बना के, संगठन बना के, समूह बना करके करप्शन के खिलाफ लड़ाई में ये सहयोगी साबित होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जानकारी के रूप में आती है कि अभी पिछले कुछ सालों में करप्शन के खिलाफ लड़ाई में वो लोग जिन्होंने संघर्ष किया और अब कई लोगों ने तो अपनी जान जो है बाजी लगा दी, जान उनकी चली गई, उन ऐसे लोगों को कौन रिकॉल करेगा, कौन याद करेगा, कौन सम्मानित करेगा? ऐसे लोगों को सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कृत करती है, उनका जो है उल्लेख करती है और ऐसे अधिकारी, ऐसे लोग, ऐसे पॉलिटिशियंस जो बेहतर काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उनको भी पुरस्कृत करना या उनको सम्मानित करने का काम भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिससे कि समाज में करप्शन कम हो और करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़े। इस तरह से एक और महत्वपूर्ण चीज आपको, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का हमने जिक्र किया, जहां पर कि हमने बताया कि सिविल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए, जनता को करप्शन के लिए अवेयर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है यूएनसीएसी निभा रही है। लेकिन वहां पर भी उन्होंने इसका महत्व इंगित किया कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को हर एक देश, प्रत्येक देश भागीदारी दे, पार्टिसिपेशन दे, उनको जो है मौका दे भागीदारी करने का, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करके ज्यादा से ज्यादा जनता को अवेयर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा करप्शन के खिलाफ लड़ाई में वो सरकार की भी मदद कर सकें और करप्शन को कम कर सकें। तो ये 9 दिसंबर जो ये जो है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है, ये भी उसका भी मकसद यही है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का जो है भागीदारी बढ़े, पार्टिसिपेशन बढ़े, एंटी करप्शन के खिलाफ जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा सामने आए और लोगों के अंदर जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई का जो डर है वो कम हो और कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ लोग करप्शन की लड़ाई में भागीदारी करें। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। धन्यवाद।